Mr. Rahman started new Nalanda Tire with cash 15 lakh computer by share and पहला वाला में क्या कर रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ऐसा समझना, ठीक है। तोता नियम नहीं समझना है इसको, थोड़ा कहानी नियम समझना है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या क्या आ रहा है बिजनेस में? आ रहा है कैश कैश आ रहा है आपका, कंप्यूटर आ रहा है, और क्या आ रहा है? और आ रहा है बैंक में डिपॉजिट हो रहा है ना, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है। तो यानी कि इस सारा चीज क्या है, बिजनेस के नाम पर आ रहा है, ठीक है। बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस में जो आता है वो क्या होता है, सबका सब डेबिट होता है, ठीक है ना। लेकिन वो आ रहा है कहाँ से? मिस्टर सुमन के कैपिटल से। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड होगा, पैसा क्या होगा सुमन कैपिटल में? तीनों जो आ रहा है ना, तीनों क्या होगा, पूंजी में जुड़ेगा आपका, तो पूंजी में जोड़ करके हम लिख देंगे क्रेडिट साइड। तो सबका सही है, तुम्हारा खाली गलती हुआ था, ठीक है। नंबर 2 वाला क्या कह रहा है? नंबर 2 डिपॉजिट कैश इनटू सिंडिकेट बैंक है ना, ये बहुत ही आसान है, हाँ ठीक है ना। पैसा जो है बैंक में जमा किया जा रहा है, इसी का उल्टा देखो लोन वाला था, है उल्टा। सिंडिकेट बैंक यहाँ डेबिट में है, सिंडिकेट बैंक यहाँ क्रेडिट में है। कैश यहाँ डेबिट में है, कैश यहाँ क्रेडिट में है। जब पैसा हम जमा किए तब सिंडिकेट बैंक डेबिट में आया, है ना। जब पैसा हम निकाले या लोन लिए, दोनों बात बराबर है। हम अपना पैसा भी निकाल रहे हैं तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक दे रहा है, और लोन भी ले रहा है तो बैंक पैसा हमको दे रहा है। अब ये मतलब नहीं है कि हम लोन ले रहे हैं कि अपना पैसा निकाल रहे हैं, ट्रांजेक्शन देखो सेम हो रहा है ना। दोनों कंडीशन में बैंक गिवर है और कैश आ रहा है ना। उससे मतलब नहीं है कि वो अपना पैसा है कि लोन है, ठीक है, उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, सिंडिकेट बैंक में रुपया जमा हो रहा है कैश के फॉर्म में, ये हो गया डेबिट साइड, कैश हो गया क्रेडिट साइड। तीसरा वाला क्या कर रहा है? दूसरा वाला परचेज गुड्स फ्रॉम भारत टायर ठीक है, तीसरा वाला में है कंपनी परचेज कर रहा है किससे? भारत टायर से। कुछ पैसा उसको कैश दिया है, कुछ पैसा जो है बाकी रह गया है। ये कंफर्म है कि परचेज का अकाउंट डेबिट साइड बनेगा, कैश जो दिया है, जो कंपनी से कैश जा रहा है वो क्रेडिट साइड होगा, और पूरा पैसा कैश में नहीं दिया है, जो पैसा बाकी रह गया उसका लेनदार कौन है? भारत टायर उसका लेनदार है, जो क्रेडिट साइड रहेगा। सबका सही है। नंबर 4, प्राइवेट यूज नंबर 4 कहता है कंपनी का मालिक जो है कंपनी से, बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, किस लिए? प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। एकरा में कोई तरह का डाउट नहीं है। जब भी पैसा कंपनी का मालिक अपने यूज के लिए निकालता है, पर्सनल यूज के लिए, तो उसका अकाउंट डेबिट साइड बनेगा किसमें? ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से, ठीक है। अब वो कैश में निकाला है तो क्रेडिट साइड में 2 कैश होगा, क्योंकि बिजनेस से कैश निकल रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट साइड होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नंबर 5 क्या कह रहा है? फ्रेट मने एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड होता है, ठीक है। और किस फॉर्म में खर्च हुआ है? कैश के फॉर्म में गया है कंपनी, ठीक है। तो कैश क्रेडिट साइड हो गया, फ्रेट डेबिट साइड हो गया। अगला वाला क्या है? भारत टायर को पेमेंट किया गया है चेक के माध्यम से, ठीक है। भारत टायर क्या हो गया यहाँ पर? रिसीवर हो गया, क्योंकि वो पेमेंट रिसीव कर रहा है, डेबिट साइड है। और देने वाला कौन है? सिंडिकेट बैंक देने वाला। देने तो हम ही दिए हैं, लेकिन हम तो दिए हैं चेक काट के, पैसा कौन देगा उसको? बैंक देगा। तो बैंक यहाँ पर क्या हो गया? गिवर हो गया है क्रेडिट साइड में। नंबर 7, फर्नीचर खरीदे तो एसेट्स हो गया, और उसको जब रिपेयरिंग कराए, फिटिंग कराए, तो क्या हो गया? एक प्रकार का खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया, जिसका एंट्री डेबिट साइड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है? टू पटना फर्नीचर, है ना। तो ये जो है कहाँ से लिया गया था? पटना फर्नीचर से लिया गया था, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसको हम एक्सपेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर रिपेयरिंग नहीं है, ये फर्नीचर एंड फिटिंग है, यानी ये सामान खरीदा गया है। अगर यहाँ पे फर्नीचर रिपेयरिंग रहता तो उसको हम एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन ये फर्नीचर जो है उसका फिटिंग का सामान खरीदा गया है, जिसको हम एसेट्स कहेंगे। क्या है? फिक्स एसेट्स है, ठीक है। खाली फर्नीचर रहे या फर्नीचर पूरा फिटिंग का सामान रहे, वो सब फिक्स एसेट्स में ही आता है, ठीक है। अब एसेट्स क्या होता है? रियल अकाउंट में है, कंपनी में आ रहा है तो डेबिट में है,
और वो कौन देने वाला है? पटना। पटना फर्नीचर जो है देने वाला है, लेकिन पार्टी का नाम क्यों आया है? क्योंकि पैसा इसको नहीं दिया गया है। माल कैसे आया है? उधारी में आया है, ठीक है, इसलिए पार्टी का नाम यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नंबर 8 क्या कह रहा है? नंबर 8 कह रहा है कि बिजनेस के द्वारा सामान बेचा गया है, कुछ पैसा कैश में आया है, 1,00,000 कुछ पैसा चेक से आया है, बाकी जो पैसा है वो कौन देगा? देगा पटना। पटना सेल्स हाउस देगा, क्योंकि हम उसको सामान बेचे हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आएगा टू सेल्स अकाउंट। 4,00,000। क्लियर है? नंबर 9 गुड सेल्स टू प्रकाश। नंबर 9 भी सेल्स वाला ही है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है? कैश आया है, पूरा कैश नहीं आया है, बाकी जो बच गया कौन देगा? प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी देगा, ठीक है। और टू सेल्स में जितना का सेल्स हुआ है वो क्रेडिट साइड डाल देना, 1,70,000। ठीक है। नंबर 10 में कंफ्यूजन था, थोड़ा गलती सबका हुआ है, ठीक है, कि लोन लिया गया है। अब लोन देने वाला कौन है? सिंडिकेट बैंक है, वो क्या हो गया? गिवर हो गया, वो क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। सिंडिकेट बैंक क्या दिया? हमको लोन दिया है, यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि लोन कैश के फॉर्म में आया है। अगर जिक्र रहता कि बैंक हमको क्या दिया है, किसी और माध्यम से दिया है, तो वहाँ पर हम डाल सकते थे डेबिट साइड में, लेकिन कोई माध्यम नहीं दिया हुआ है, तो मान के चलेंगे कि वो कैश के फॉर्म में आया है। तो कैश के फॉर्म में कैश आता है तो कैश डेबिट होता है, ठीक है। तो 10 का 10 ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अमाउंट इधर आप खुद से लिख लीजिएगा, अमाउंट कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना, उसको डिट्टो खाली उतार देना। मेन होता है डेबिट क्रेडिट समझना, है ना। इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं, ट्रांजेक्शन अगला देखेंगे।